विजाइनल हेल्थ के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कितने सारे वीडियोस में बना चुकी हूँ विजाइनल डिस्चार्ज पे, विजाइनल इन्फेक्शन पे, क्योंकि अब ये टैबू नहीं रह गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक है, क्योंकि इसकी जानकारी से आपको बहुत कुछ पता चलता है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। मैं एक हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मेरा काम है आपको सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन देना। विजाइनल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जिसके बारे में अगर डिस्कस नहीं करेंगे, आपको जानकारी नहीं होगी, तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सही मायने में नॉर्मली विजाइना का पीएच क्या होता है, उसका फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे क्लीन करना चाहिए, कैसे इन्फेक्शन होता है। तो पीएच क्या होता है, विजाइना का पीएच क्या होता है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि 7 के नीचे जितने भी पीएच होते हैं वो एसिडिक होते हैं, 7 के ऊपर सारे अल्कलाइन होते हैं। तो विजाइना का पीएच नॉर्मली बॉडी में 4.55 तक रहता है, यानी कि एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच का फायदा ये होता है कि नॉर्मल जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। सिर्फ अच्छे बैक्टीरिया जो विजाइना के फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जिसको डोडरलीन बैसिलाई भी बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया वहां पर सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। और एसिडिक कैसे बनते हैं? वहां पर जो ग्लूकोज होता है सेल्स के अंदर, उसको ये कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। तो विजाइना हमेशा एसिडिक होता है, प्रेगनेंसी में और ज्यादा एसिडिक हो जाता है। 4.5 से इसका गिर के पीएच 3 to 3.5 तक चला जाता है। इतने एसिडिक बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही फंगस ग्रो कर सकती है, वो है कैंडिडा, यानी कि फंगल इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी में होता है, कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होता है। और ये कब होता है? जब वहां के जो अच्छे लैक्टोबैसिलाई हैं उनको रिप्लेस कर देते गंदे बैक्टीरिया। अब पीएच कैसे खराब होता है? पीएच खराब होने के 2-3 रीजन है। या तो आप बहुत ज्यादा विजाइनल वॉशेस यूज कर रहे हैं, अंदर जेट वॉश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो डिस्चार्ज बना रहे हैं, जो एक लेयर बना के रखते हैं विजाइना के ऊपर, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रेग्रेंट सोप से या फिर डूशेस से, ये हार्मफुल होते हैं। सेकेंड चीज होती है मेंस्ट्रुअल ब्लड। पीरियड्स के बाद जो ब्लड निकलता है, जब पीरियड्स बंद होते हैं, उस समय जो पूरा विजाइना है वो एसिडिक की जगह अल्कलाइन हो जाता है। क्योंकि ब्लड अल्कलाइन होता है, उस समय इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरी चीज, टू मेनी एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक का कोर्स लंबा चल जाता है, नॉर्मली एंटीबायोटिक का कोर्स 7 दिन, मैक्सिमम 14 दिन, बट किसी को इन्फेक्शन ज्यादा हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स एंड वेरी लॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स से आपके जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको एंटीबायोटिक खत्म कर देती है, हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ उनको भी खत्म कर देती है। तो जब वो लैक्टोबैसिलाई निकल जाते हैं तो गंदे बैक्टीरिया टेक ओवर कर लेते हैं। सो इट्स लाइक अ सीसॉ बैलेंस। जब तक लैक्टोबैसिलाई ऊपर है सब सही है, जैसे ही लैक्टोबैसिलाई नीचे आके गंदे बैक्टीरिया ऊपर आए, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं विजाइना को क्लीन कैसे करना चाहिए। नॉर्मली विजाइना सेल्फ क्लीनिंग होता है। विजाइना के अंदर आपको कोई साबुन नहीं लगाना, नॉर्मली वाटर से भी क्लीन करने की जरूरत नहीं होती, बट वो नेचुरली वाटर चला ही जाता है। आपको सिर्फ बाहर के एरिया को, स्किन को क्लीन रखना है, क्योंकि वहीं से बैक्टीरिया अंदर ट्रैवल करता है। तो विजाइनल डिस्चार्ज जो बनता है वो बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म है, विजाइना को खुद ही ड्रेन करना और उसको क्लीन रखना, उसको एक तरह से वॉशिंग करना और उसको पूरी तरह से साफ रखना। अब आते हैं विजाइनल लुब्रिकेशन। विजाइनल लुब्रिकेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरकोर्स के समय आपको प्रॉब्लम होगी, ड्राइनेस होगी, कट्स भी लग सकते हैं। विजाइनल लुब्रिकेशन के लिए बहुत सारे वहां पर ग्लैंड्स होते हैं, इंक्लूडिंग बार्थनिंग ग्लैंड, जिससे सिक्रीशंस आते हैं और विजाइना हमेशा मॉइस्ट रहता है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है लेडीज 20 से 40 के बीच में, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन की लेवल बॉडी में कम होता है, मेनोपॉज की तरफ आप जाते हैं, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से लुब्रिकेशन भी कम होता है, ड्राइनेस भी बढ़ जाती है, और विजाइना की जो बॉडी जो सेल्स होते हैं, जो लेयरिंग होती है, वो भी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, जिस वजह से विजाइना ड्राई हो जाता है, इची हो जाता है और कई बार जल्दी कट्स लगते हैं। अब विजाइनल ड्राइनेस का कारण सिर्फ हार्मोनल इंबैलेंस नहीं है, कई बार टू मच मेडिकेशन, टू मच डूशिंग, जैसे मैंने बताया, टू मच आप क्लीनिंग करते हैं विजाइना की, उस वजह से होता है, या फिर कई बार पानी कम पीने की वजह से, डिहाइड्रेशन, या फिर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है बॉडी को खराब करने का। अगर ड्राइनेस होगी तो आपको पता है क्या होगा, आपको पेनफुल इंटरकोर्स होगा, आपको ड्राइनेस रहेगी, इचिंग होगी, और यूरिन इन्फेक्शन भी जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि सब कुछ आपस में रिलेटेड है। तो अब लुब्रिकेशन कैसे करना है? वैसे तो बॉडी नेचुरल लुब्रिकेशन करती है, बट अगर आपको ड्राइनेस है, आप अपने डॉक्टर से पूछ के कोई नेचुरल लुब्रिकेंट यूज कर सकती है। कई लोग कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल सेफ होता है, ध्यान रखें उसके अंदर कुछ और मिक्स ना हो। लेकिन अगर आप कॉन्डोम यूज कर रहे हैं तो कॉन्डोम के साथ कोकोनट ऑयल वर्क नहीं करता है, उसकी जो कॉन्डोम की क्वालिटी है, जो उसका प्रोटेक्शन इफेक्ट है, वो कम हो जाता है। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर के पास जाके नॉन हार्मोनल जो लुब्रिकेंट्स आ गए मार्केट में, जो कि सिंपल वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स हैं, उनमें कोई हार्मोन नहीं है, ऑयल नहीं है, वो यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कॉमन इन्फेक्शंस, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि विजाइना में कौन से होते हैं।
आप ध्यान से फटाफट सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। पहला सबसे कॉमन है, जब भी मौसम चेंज होता है, स्पेशली गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी या टू मच गर्मी, पसीने वाला जो मौसम होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन जहां भी मॉइस्चर है, जहां पर भी पानी है, पसीना है, वहां ग्रो कर जाता है। इसको विजाइना के पीएच से कोई मतलब नहीं है। प्रेगनेंसी में इतने एसिडिक पीएच में भी ये ग्रो कर जाता है। जब जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, जब जब विजाइना के गंदे बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया को रिप्लेस कर लेंगे, मॉइस्चर होगा, शुगर ज़्यादा होगी, आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट्स को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर ये कैंडिडल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए टैबलेट्स आती हैं, ओरल टैबलेट्स आती हैं, लोकल विजाइनल क्रीम्स एंड टैबलेट्स आती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको ओरल टैबलेट्स नहीं देते हैं, बच्चे को नुकसान कर सकती है। इस तरह के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इचिंग होना, बहुत ज़्यादा बर्निंग होना, यूरिन में भी बर्निंग होना और कभी कभी स्क्रैच करते करते ब्लड आ जाना बड़ा कॉमन है। और जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल फटे हुए दूध या दही जैसा होता है। फिर आते हैं दूसरे तरह का कॉमन इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसका नाम वेजिनाइटिस नहीं है, वेजिनोसिस है। वेजिनोसिस यानी कि सिंपली सी सॉ, जो मैंने आपको बताया, आपका लैक्टोबैसिलस नीचे आ गया और आपका गंदा बैक्टीरिया ऊपर चला गया। तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस की वजह से आपको अंदर इचिनेस आ रही है, आपको कोई खास जलन वगैरह नहीं है, सिर्फ इचिंग है और आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया और एक गंदी सी स्मेल आ रही है। दिस इज वेजिनोसिस। अगर इसमें इन्फेक्शन चला गया तो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस हो जाएगा रादर देन वेजिनोसिस। इसका ट्रीटमेंट सिंपल होता है, मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट्स या तो ओरल या विजाइनल आपको दी जाती है। यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली विजाइनल इन्फेक्शन के साथ देखा गया है, क्योंकि दोनों रास्ते बिल्कुल पास पास हैं। इसलिए जब भी आपको विजाइनल इन्फेक्शन हो, आपके डॉक्टर को बोले आपका यूरिन भी चेक करें। और जब आपको यूरिन इन्फेक्शन हो तब आप आपके डॉक्टर को बोलो कि एक बार आपको इंटरनली चेक करके ये देख लें कि विजाइना में इन्फेक्शन तो नहीं है। यूरिन इन्फेक्शन में बार बार यूरिन लगना, थोड़ा थोड़ा सा यूरिन निकलना, करते समय या करने के बाद बहुत तेज जलन होना, पेट में दर्द होना, गरम गरम यूरिन आना, ये बड़ा कॉमन है। और आपको इसमें एंटीबायोटिक्स आपके डॉक्टर की प्रिस्क्राइब वाली लेनी है, खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। तो देखा आपने डूज एंड डोंट्स क्या है विजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए। पहली बात तो सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने, जो ब्रीदेबल कॉटन मटेरियल्स होते हैं उनको पहनना है। बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर्स पहनने से पसीना, मॉइस्चर सब अंदर भर जाता है और आपको बिल्कुल एरेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा डूशिंग नहीं करनी है। विजाइना सेल्फ ड्रेनिंग होता है, सेल्फ क्लीनिंग होता है। आपको कोई भी सेंटेड परफ्यूम्स या सेंटेड जो डूशेज आते हैं, सोप्स आते हैं, वो यूज नहीं करने। टू मच ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना है। सेंटेड पैड्स भी आने लगे हैं, कई बार वाइप्स भी आते हैं जो कि फेस की जगह विजाइनल वाइप्स भी आने शुरू हो गए, जिनमें सेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, वो बिल्कुल यूज ना करें। इन सबको सिर्फ अपने फेस तक लिमिटेड रखें। और हाँ, शेड अंडरगारमेंट्स एंड शेड टॉवल से बिल्कुल भी टोटल नो है, इससे बचें आप। तो देखा आपने विजाइनल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। विजाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, इसके लिए बिल्कुल शर्म ना करें। इस वीडियो को शेयर करें अपनी दोस्त के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने किसी भी रिलेटिव के साथ, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ मैं हर हफ्ते आपके लिए। और अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, घर बैठे बैठे रिपोर्ट्स दिखानी है, दवाई लिखवानी है, आपको मेरे से वीडियो कॉल पे बात करनी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। 1 से 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।